हेलो मेरे शेर न्यू एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह जानकर आज आपको खुशी होगी कि आज आपके लिए लाया गया है यूपी बोर्ड 2022 में जो पेपर होने वाला है। आज हम लोग कक्षा 10, कौन सा कक्षा 10 विषय विज्ञान यूपी बोर्ड गेस्ट पेपर 2022, यानी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और अगर आप उससे पढ़ते हैं तो पक्का है आप 95% नंबर ले आएंगे, 95% प्लस नंबर ले आएंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो पक्का है यूपी बोर्ड कक्षा 10 में आपको विज्ञान में कितना परसेंट नंबर ला सकते हैं, 95% नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको आज मैं 70 क्वेश्चन दूंगा और वो 70 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो पक्का है 95% आप नंबर लाने लायक रहेंगे। तो आप क्या करिएगा, वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो लिखवाया जा रहा है उसे आप क्या करिए, लिखिए और तुरंत दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आ जाएं और क्वेश्चन लिख लें। ठीक है ना। मैंने ये पीडीएफ बनाया है, मतलब ये तो हार्ड कॉपी है, इसी से बताऊंगा। ठीक है ना। पहले वो मैंने प्रिंट करवाया है ये। ठीक है। लिखने के बाद, बनाने के बाद आपके लिए मेहनत की है। ठीक है ना। क्वेश्चन को सेट किया है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ बताने चल रहा हूँ। तो इतना मेहनत लगा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने दोस्तों को ले आइए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा। ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं मार्कर वार्कर खोल लूं जरा। ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका है विज्ञान में बहुविकल्पीय जो है वो पूरा आपको देखना है। क्या देखना है बच्चा, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय सभी प्रश्न, सभी प्रश्न यानी जितने भी बहुविकल्पीय होंगे पूरे प्रश्न आपको देख के जाना है पेपर देने। ठीक है ना, पूरा। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है 70 प्रश्न और 70 नंबर, तो 70 प्रश्न ही आपको दूंगा और अगर वो 70 आपको याद है तो आपको 95% नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ 70 लिख दिया गया है, हो सकता है कि 70 में 70 भी आ जाए। ठीक है। तो आपका विज्ञान में जितना भी बहुविकल्पीय है सब देख कर जाएंगे। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है ना। दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों से संबंधित, तथा लेंसों लेंसों से संबंधित, लेंसों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण। क्या होगा, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, निर्माण। यानी आप जो आपका गोलीय दर्पण होगा और गोलीय लेंस होगा उनसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये आपको देखना है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या होगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस ही होगा, गोलीय लेंस ही है ये, तथा लेंसों के सूत्र। आपको सूत्र देख के जाना है गोलीय दर्पण और फिर गोलीय लेंस का। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा क्या, चौथा क्वेश्चन है फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध। क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा त्रिज्या में, त्रिज्या में संबंध। ठीक है। त्रिज्या में क्या हो जाएगा, संबंध देखना है आपको, देखना है। चौथा क्वेश्चन फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध। आप पांचवा देखेंगे प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। क्या देखना है आपको, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना। आप क्या देखेंगे, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण आपका पांचवा क्वेश्चन है। छठवां आपका हो जाता है इंद्रधनुष निर्माण। आपको बताया गया है इंद्रधनुष निर्माण, इंद्रधनुष निर्माण कैसे होता है तथा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है।
तथा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तथा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। 7वां है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 7वां है आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं हो गया। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको देख के जाना है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। 9वां नंबर आपका है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण और निवारण दोनों देखना है आपको। जो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष, उसका कारण और निवारण दोनों देख के जाना है। 9वां देखो, 9वां हो गया। 10वां देखो, दर्पण और लेंसों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। दर्पण और लेंसों की पहचान, फ्रेम में कट रहा है देखो तो, पहचान कैसे करेंगे, नहीं कट रहा है, ठीक है ना, कट नहीं रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 70 क्वेश्चन बताया जाएगा, 70 नंबर का होगा। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो मेरा दावा है कि आपका 95% नंबर आज इसी वीडियो से आने वाला है, ठीक है ना। 95% क्वेश्चन इसी वीडियो से ही टपकेंगे। आप परेशान मत होइए, लिख डालिए और पढ़ डालिए, ठीक है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 10 आपने देख लिया, 11 नंबर। 11 कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, छाप लो। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी छाप लेना। 12 नंबर, विद्युत विभव किसे कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसे भी छाप लो, ठीक है ना। 13 नंबर, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये भी छाप लो बच्चा। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, इसे भी छाप लो। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, इसे भी छाप लो। आगे देखो, प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम, ठीक है ना। प्रतिरोध पढ़े हो ना, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की गणना कीजिए। संयोजन की गणना कीजिए, ठीक है, ये भी छाप लो। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय
क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? इसे भी छाप लो बच्चा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसे भी छापो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसे भी आप छाप लें। विद्युत मोटर और जनित्र के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर और जनित्र के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना? विद्युत मोटर और जनित्र के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, ये भी छाप लो बच्चा। अगला है 19 नंबर। किसी क्षण चुंबक के ऐसे लिख लेना। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ठीक है ना? रेखाएं खींचिए। देखो यहाँ कौन सा क्षण है, देख लेना कौन सा है, अपने हिसाब से देख लेना कौन सा क्षण है। फिर उसके बाद 20 नंबर है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना? फ्रेम में कट नहीं रहा होगा। ठीक है ना? नहीं कट रहा है, आप परेशान ना हो। 10 क्वेश्चन और हो गया, यानी कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन। अभी आप जानते हैं कितना होने वाला है, 50 क्वेश्चन। इतना आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है ना? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लिखते जाइए और इसे पढ़ लीजिए। अगर इसमें से आप, मेरा दावा है कि अगर आप 50% तैयार कर ले जाते हैं ना, तब भी आपको 60% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पूरा तैयार कर लिए तो 70 आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा दावा है। ओके, स्क्रीनशॉट लो। करो। तो हम लोग 20 तक देख चुके हैं। 21 नंबर देखना है। 21 नंबर से देखते हैं। हमें वन और वन्य जीवों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? हमें वन एवं वन्य जीवों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? ठीक है ना? ये आपको 100% पढ़ाया गया है। आपको पूरा का पूरा पढ़ाया गया, एक भी नहीं छोड़ा गया है। जो लोग पढ़े हैं वो तो पूरा ही करेंगे, पूरा उनको आता ही होगा, आना ही चाहिए। ठीक है ना? अब देख लेते हैं आगे। जो आंकिक प्रश्न होगा, आंकिक प्रश्न, ठीक है ना? आंकिक प्रश्न आप देख लेना। आंकिक प्रश्न सभी देख लेना। तो आंकिक प्रश्न आप देख लेंगे। आंकिक प्रश्न में मैं नहीं कह सकता कि ये आएगा, कुछ है कि हाँ जो बार बार पूछा जाता है, लेकिन क्या फायदा, आप सब देख लेंगे एक नजर से। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, केमिस्ट्री पे आते हैं बच्चा। आ जाते हैं, क्या होता है जब केवल समीकरण देने के लिए पूछता है। तो आप आपके किताब में दिया है, पूरा देख लेना एक किनारे से। क्या होता है जब, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो आप पूरा देख लेना। तो IUPAC नामकरण भी आप देख लेंगे। IUPAC नामकरण,
ठीक है ना। IUPAC नामकरण सभी देख लेना बच्चा, सभी, ठीक है ना। जितने भी IUPAC नामकरण लिखवाए गए हैं आप देख लेंगे, आप अपनी किताब खोलेंगे तो वहां बकायदे 20-25 टी है, 20-25 टी है, उसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक। अगला, दहन अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया को लिखिए। वाह, चालू हो गया। दहन अपक्रिया, दहन अभिक्रिया, दहन अपक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया को लिखिए, को लिखिए, ठीक है ना। ये देख लेना, छाप लो, इसे भी याद करना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आगे क्या हो गया, संक्षिप्त, संक्षिप्त टिप्पणी, टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना, टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखना है, पहला है सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, क्या लिखना है पहला, समजातीय, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। दूसरा लिखना है आक्सीकरण अपक्रिया, कौन सी, आक्सीकरण अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया। अगला साबुनीकरण, ठीक है ना, साबुनीकरण, साबुनीकरण। अगला क्या है 3 नंबर, साबुनीकरण, साबुनी, साबुनीकरण, ये देख लेना है आपको। यही मैं नीचे बीच में लिख देता हूं, 27 का नहीं है, वो 3 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। योगात्मक अपक्रिया, कौन सा, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उदासीनीकरण अपक्रिया, कौन सा, 5 नंबर, उदासीनी, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। लास्ट का एक और लिख लो, प्रतिस्थापन अपक्रिया, 6 नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये आपको लिखना है, मैं फिर से बोल देता हूं, समजातीय श्रेणी, आक्सीकरण अपक्रिया, साबुनीकरण, योगात्मक अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये आपको क्या करना है, ये आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, लिखाया भी गया है, एक भी नहीं छोड़ा गया है। आ जाते हैं 27 नंबर पर, धातु मोर्चा क्या है, इससे बचने के उपाय लिखिए। धातु मोर्चा क्या है, धातु मोर्चा क्या है, क्या है, इससे बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय लिखिए, ठीक है ना। कैसे, लिख लो बच्चा, लिखिए, उपाय लिखिए। अगला क्या हो जाएगा, धावन सोडा और धावन सोडे और धावन सोडा और खाने के सोडा में अंतर लिखिए। धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा और खाने का सोडा, खाने के लिख लेना, खाने के सोडे में अंतर, अंतर लिखिए, ठीक है ना। आपका धावन सोडा और खाने का सोडा जो है उसमें अंतर लिखना है, कम से कम 3 अंतर याद कर लेना, कम से कम 3 अंतर याद कर लेना। अगला है पीएच स्केल, क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, इसका, इसका दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में क्या महत्व है, महत्व है, ठीक है ना। पीएच स्केल आप लिख लेंगे, बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में अंतर लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, जिप्सम में अंतर लिखिए, ठीक है ना, अंतर लिखिए। तथा पीओपी के गुण और उपयोग लिखिए, तथा पीओपी के गुण और उपयोग लिखिए। क्या लिखिए? उपयोग लिखिए। कम से कम 3 उपयोग याद कर लेना। कम से कम कितना याद कर लेना? 3 उपयोग क्या करना बच्चा? याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये 21 से कितना रहा? 30 तक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और साथ में लिखते चलो, साथ में आप लिखते भी चलिए, ठीक है ना। साथ में आप लिखते चलेंगे तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। और मेरा दावा है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, बाहर से नहीं आएगा। अगर बाहर से एक भी क्वेश्चन, एक आध की बात नहीं करता, लेकिन अगर 90% 95% क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया तो फिर मुझे यहीं आके कमेंट बॉक्स में बताना कि सर नहीं आया था ये वाला, ठीक। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो, सवाल मतलब प्रश्न जो है 31 है। 31 में पहुंच चुके हैं, आप परेशान मत होइए, साथ में लिखते चलो बच्चा, साथ में लिखते चलो, ठीक है। 31 नंबर क्या कह रहा है? मिशेल की अवधारणा क्या है, इसकी सफाई प्रक्रिया भी लिखिए। मिशेल, मिशेल की अवधारणा, अवधारणा क्या है, क्या है, क्या है? सब इसकी सफाई प्रक्रिया भी लिखिए। इसकी सफाई प्रक्रिया, प्रक्रिया भी लिखिए। इसकी सफाई प्रक्रिया भी लिखिए। अगला है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? अगला क्या है? रेडॉक्स, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगला आ जाता आधुनिक आवर्त सारणी के 4 उपयोगिता लिखिए, ठीक है ना। आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी, सारणी के 4 उपयोगिता लिखिए। उपयोगिता लिखिए, ठीक है ना। आ जाएगा एसिटिक अम्ल और इसके गुण की, गुण तथा इसकी निर्माण विधि लिखिए, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? एसिटिक, एसी लिख लेना ऐसे, एसिटिक, एसिटिक अम्ल और इसके गुण तथा इसकी निर्माण विधि लिखिए। एसिटिक अम्ल लिखना है और इसके, इसके गुण, इसके गुण तथा इसकी, इसकी निर्माण, निर्माण विधि भी लिखिए। निर्माण विधि, निर्माण विधि लिखिए, निर्माण विधि लिखिए। एक्वा रेजिया क्या है? आपको क्या लिखना है? एक्वा रेजिया क्या है, इसके गुण भी लिखिए। एक्वा, एक्वा रेजिया क्या है, क्या है, इसके गुण भी लिखिए। इसके गुण भी लिखिए, ठीक है ना। इसके गुण भी क्या करिए? लिखिए। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि भी लिखिए। अगला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने की विधि लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है उसकी विधि आपको क्या करनी है? बनाने की विधि बतानी है, ठीक है ना। हीरे तथा ग्रेफाइट के गुण लिखिए। बहुत बढ़िया, हीरे तथा
ग्रेफाइट के गुण लिखिए। ठीक है ना, क्या है, हीरे तथा ग्रेफाइट के गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन है कार्बन की चतुर्संयोजकता। कार्बन की चतुर्संयोजकता, कार्बन की चतुर्संयोजकता, चतुर्संयोजकता, चतुर्संयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति को समझाइए। एवं श्रृंखला प्रकृति को समझाइए, समझाइए। ठीक है ना, इसे भी छाप लो। एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर लिखिए। एल्कोहल, एल्कोहल तथा, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर लिखिए। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, अम्ल में अंतर लिखिए। ठीक है ना, क्या लिखना है, अंतर लिखना है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, पीएच का आंकिक सभी, पीएच का, पीएच का आंकिक, आंकिक सभी प्रश्न, सभी प्रश्न, यानी जो पीएच वाला न्यूमेरिकल है ना वो सब आप देख लेना। ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, 8-10 टी है, उसे भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है बच्चा, तो आप साथ में लिखते चलिए। जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा फिर यहीं आके कमेंट बॉक्स में बताना कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है ना, तो ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट फिर से लो, लेकिन वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है ना, स्किप मत करना। अगर मैं स्क्रीनशॉट का समय दे रहा हूं तो ये आपका धर्म नहीं बनता है कि आप स्किप करके लास्ट में चले जाएं, लिख लें। आप देखिए पूरा वीडियो। ठीक है ना, आगे आ जाओ, स्क्रीनशॉट लो। अगला, अगला आ जाओ 41 नंबर। कौन सा, 41 नंबर, बायो आ चुका है, बायो। सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। सजीव तथा, सजीव तथा निर्जीव, निर्जीव में अंतर, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, अंतर स्पष्ट कीजिए, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला, खंडन, विखंडन, मुकुलन, प्रुद्धभवन की परिभाषा लिखिए। खंडन क्या है, खंडन, विखंडन, विखंडन, मुकुलन, मुकुलन तथा पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन की परिभाषा लिखिए। की परिभाषा, बहुत छोटा छोटा है, परिभाषा लिखिए। 2-2 लाइन की परिभाषा है, आप लिख लेंगे। डीएनए एवं आरएनए का पूरा नाम क्या है, ये भी टपक गया, ये भी टपक गया। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, आरएन का, आरएन का, आरएन का पूरा नाम लिखिए। ठीक है ना, आप तो पढ़े होंगे ही, छाप दो कमेंट बॉक्स में, छापो क्या होता है, आप पढ़े हैं ना। हाँ, जो लोग भी जानते हैं छाप दो। देखो मेरी बात सुनो, जिसका आपको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, लिखते रहो, ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो जो भी आपको याद हो। और कुछ नहीं लिख सकते तो कम से कम ये लिख लो कि हाँ सर ये मुझे आता है, हाथ उठा दो, सर जानता हूँ, सर पता है। ठीक है ना, उससे आपको मतलब आप अपने आप को आंक लेंगे, मतलब आकलन भी कर लेंगे कि आप कितना जानते हैं इसमें से। ठीक है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ये भी लिख दीजिए, यस सर मुझे पता है, यस सर मुझे आता है। जो भी सॉरी, जो भी क्वेश्चन आप जानेंगे, जो भी क्वेश्चन आप जानेंगे वो क्या करेंगे,
आप हाथ उठा के बता देंगे यस सर मुझे आता है ये, कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे पता है ये सर, मैं ये जानता हूँ, ताकि आप अपने आप को जान जाए अच्छे से कि कितना आप जानते हैं। ठीक है ना? तो लिख छापोगे कि नहीं छापोगे? हाँ छाप देना बच्चा। ठीक है। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। ठीक है ना? स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण आपको लिखना है, तथा प्रकाश संश्लेषण, तथा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना? ये भी छाप ले बच्चा। अब बता कि कह दे पता है मुझे सर। हृदय के कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। हृदय कार्य कैसा करता है, कैसे करता है? धक धक धक। हृदय का केवल काम क्या होता है? धक 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 करना। केवल यही काम होता है क्या? हाँ केवल यही काम होता है, प्रेशर करना। ठीक है ना? क्या करना? प्रेशर करके जो भी ब्लड है, ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन है पूरे सभी शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाना इसका काम होता है। आ गया तो ठीक है। तो ये भी आ गया। ठीक है ना? हृदय के कार्य का, जो हृदय है ना उसका कार्य लिखना है और हृदय का सचित्र वर्णन करना है। ठीक, हृदय के कार्य और इसका सचित्र, इसका मतलब हृदय का, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना? इसका कार्य भी बता देना है और सचित्र वर्णन भी करना है। चित्रोत्र बना देना है आपको, कितने चेंबर होते हैं, कितनी वाल होती हैं। ठीक है? और सिरा क्या होता है, धमनी क्या होता है, सब दिखा देना, उसमें बता देना है आपको। ठीक है? किसमें शुद्ध रक्त रहता है, किसमें अशुद्ध रक्त रहता है, ये सब आपको बता देना है। शुद्ध का मतलब ये नहीं हो गया कि हाँ वो खराब हो गया, काम नहीं करेगा। जिसमें CO2 की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। CO2 की मात्रा ज्यादा होगी वो अशुद्ध हो गया। जिसमें O2 की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। ठीक है? आप अपने हिसाब से मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षय और सीमित करने के उपाय। ओजोन परत के क्षय यानी ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है और सीमित करने के उपाय, और सीमित करने के उपाय। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ओजोन परत है उसका क्षय कैसे हो रहा है, उसका क्षय ना हो इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसकी व्यवस्था बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन टपक गया, मानव में लिंग निर्धारण दर्शाइए। वाह वाह। मानव में लिंग निर्धारण दर्शाइए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला क्या है? क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? प्रथम स्तर को खत्म कर दिया जाए। जो प्रथम स्तर के उत्पादक हैं, मतलब प्रथम स्तर तथा प्रथम स्तर, ठीक है ना, जो प्रथम स्तर के जीव हैं यानी उत्पादक को खत्म कर दें तो क्या होगा? ठीक है ना? खत्म करेंगे तो क्या होगा आप बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप बच्चा, छाप। अगला है जो विकास का एक उचित उदाहरण देकर समझाइए। जो विकास का एक उचित उदाहरण देकर
समझाइए, समझाइए, ठीक है ना। ये भी हो गया। मानव के विकर्ण के कार्य का उल्लेख कीजिए, इसका भी उल्लेख करना है बच्चा। मानव के विकर्ण के कार्य का उल्लेख कीजिए, के कार्य का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। जो अगर यहाँ आप नहीं समझ पा रहे हो बच्चा, तो मैं बोल भी रहा हूँ, आवाज स्लो होगी, अभी माइक नहीं आया, आ जाएगा तो आवाज अच्छी जाएगी। फिलहाल आप मैनेज करिएगा, ठीक है ना, पढ़ना है आपको, ठीक। कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है। तो इसका जितने का आंसर आपको पता है, जितने का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखा करो, हाथ उठा दो सर मुझे पता है, इसे कर दो कि सर पता है। और सुनो, शेयर भी कर दो, इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो शेयर कौन करेगा, केवल उंगली ही तो घुमाना है, ऐसे ऐसे बना रहेगा निशान, क्लिक करो आगे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे फिर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आजा बच्चा, 51 नंबर। मेंडल के नियमों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडल के नियमों का, मेंडल के नियमों का क्या है बच्चा, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। व्याख्या करना है, मेंडल के नियमों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और कार्य लिखिए। वाह भाई वाह। मानव पाचन तंत्र का, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, चित्र बनाइए और कार्य लिखिए, और कार्य लिखिए। चित्र भी बनाना है, कार्य भी लिखना है, छाप लो, ठीक है ना। समजात तथा समरूप अंगों के उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण दीजिए। ठीक है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत क्या हैं, दो दो उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, क्या है, दो दो उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसको भी लिख लो। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते
हैं। ठीक है ना, इसको भी आप क्या करेंगे, बताएंगे। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, ये सब देख लेना। उत्सर्जन क्या है, ठीक है ना। पराग, परागण क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर में अंतर लिखिए। परागण क्या है, परागण क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है ना। पुंकेसर, पुंकेसर में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए, ये भी लिख लेना। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगला है परिवार नियोजन के विभिन्न, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। परिवार नियोजन के, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों, विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, कीजिए, ठीक है ना। विभिन्न कीजिए, और कहाँ है कीजिए, सही है, लिखिए, कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 59 हो गया ना भाई, ठीक है, इतना हो गया है। अब क्या होगा, यहां तक स्क्रीनशॉट लो भाई, शेयर भी कर दो। शेयर करना तो कतई ना भूलें, शेयर करते रहो मेरे दोस्त, शेयर आप करते रहिए, ठीक है ना। शेयर करना ना भूलिए, ताकि और भी बच्चे पा जाएं और उनका भी हला भला हो जाए, ठीक है। यहाँ तक लो, फिर आगे का 10 क्वेश्चन और उसके बाद आपकी आज की छुट्टी, घंटी लग जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, लैमार्कवाद और डार्विनवाद के सिद्धांतों की तुलना कीजिए। लैमार्कवाद, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, डार्विनवाद सिद्धांतों, सिद्धांतों की तुलना, तुलना कीजिए, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ठीक है ना, ठीक है। संकरण किसे कहते हैं, संकरण किसे कहते हैं, संकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ठीक है। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। अगला देख लेते हैं, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए। क्या है, जीवाश्म को, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। अगला आ जाएगा, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। अगला होगा वायवीय, वायवीय और अवायवीय, अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है ना। क्या लिखना आपको, श्वसन में अंतर, अंतर लिखिए, ठीक है। अगला आपका स्वपरागण और परपरागण में विभेद लिखिए। स्वपरागण, स्वपरागण और पर परागण में
विभेद लिखिए, विभेद लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अगला आपका आ जाएगा मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। मानव में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। अगला है रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए। रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। अगला है महाधमनी तथा महाशिरा में अंतर लिखिए। महाधमनी तथा महाशिरा में अंतर लिखिए। ठीक है ना, ये रहा आपका 70 नंबर क्वेश्चन। महाधमनी तथा महाशिरा में अंतर लिखिए। ठीक है ना, 70 प्रश्न और 70 नंबर। ठीक है ना, ये फार्मूला है, 70 प्रश्न 70 नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं, ये देखो, अगर आप वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो तुरंत शेयर कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेट होने के लिए कर दीजिए। ठीक है ना, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। तो आज आपको दिया गया है विज्ञान का गेस्ट पेपर 2022। किसका है ये, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। 2022 के लिए है। किसके लिए है, 2022 यूपी बोर्ड। क्या है, यूपी बोर्ड, कक्षा 10, विषय विज्ञान। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें, करना ना भूलें। ठीक है ना, इसमें मेरा भी फायदा होगा और जिसके पास जाएगा उसका भी फायदा होगा। तो आप क्या करेंगे, भेज देंगे ना, शेयर करेंगे ना, हाथ उठाओ कि हाँ सर करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।